सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। गुड सर, हो गई। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ऑल स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्पीडली ही पढ़ाता हूँ और स्पीड में ही आगे निकल जाऊंगा। इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह आपने जब करने होंगे तो वो एंड पे होंगे, वो डिस्कशन बाद में कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि व्हाट इज फॉरेक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ टू वर्क फॉरेक्स ट्रेडिंग, कैसे वर्क करता है। उसके पार्टिसिपेंट्स हमने ये डिस्कशन किए थे। आज इसे दोबारा हम साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना मैं एक हदीस से शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपनी जिंदगी में ना। अगर हम जिस तरह मामलात हमारे खुदा के साथ हैं, उसी तरह रोजी के भी हैं। रिस्क हलाल कमाना भी एन इबादत है। तो क्यों ना हम थोड़ी हदीस से शुरू करें और आगे निकले चलें। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस शरीफ है, अगर 5 खसलतें ना होती तो सभी का शुमार सालेहीन में होता। इंसान में अगर 5 खसलतें ना होती तो सभी का शुमार सालेहीन में होता। पहला है जहालत, दूसरा है लालच, तीसरा है कंजूसी, चौथा है रियाकारी, पांचवा है खुद पसंदी। ठीक है। अब इसे जब मैंने ना बाई चांस ये जब मैंने पढ़ा है तो मुझे ना बिल्कुल ट्रेडिंग के साथ इसे ऐड होता हुआ नजर आया। तो मैंने देखा कि अगर हमारे अंदर जहालत है तो जाहिर सी बात है हम नाकाम हैं। अगर हमारे अंदर लालच है, हमने लालच की है, तो वो बंदा भी ट्रेडिंग में नाकाम है। और अगर किसी ने कंजूसी की है, फॉर एग्जाम्पल जहां पे ट्रेड लेनी चाहिए थी वो ट्रेड लेता है नहीं, डरता है, तो वो भी नाकाम है। रियाकारी वाला वो कि जो सिर्फ शो करवाता है कि मैं बार बार अपने सेकेंड शो। एक तो टीचर है जो मोटिवेशन के लिए करता है, दूसरा स्टूडेंट है जो टीचर को दिखाता है खुशी से। एक वो है जिस तरह रियाकारी लोग कर रहे हैं। ये सारे नाकाम लोग हैं जो जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आपको प्रॉफिट दिखाते हैं डेमो का और आपको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है ना। और ये नाकाम लोग ही हैं। और खुद पसंदी वाला जो खुद सीखता है और दूसरों को नहीं सिखाता, फॉरवर्ड करता ही नहीं है, खुद पसंदी का शिकार रहता है, तो वो भी नापसंदीदा शख्स है इस्लाम में भी। और ये इनमें से कोई खासियत भी अगर ट्रेडर में पाई जाती है ना तो वो कामयाब नहीं है। ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं आप। माशाल्लाह सर, विश्व बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह, आपको इसकी अजर दे। बहुत जबरदस्त सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आपका जो आप रिस्क हलाल कमाने के लिए बैठे हैं, ये है इबादत है। अगर आपने वो जस्ट ऐसे कमाना है तो वो आपकी इबादत नहीं है। अगर आपने उसमें अपने खुदा को लेके आ गए हैं तो वो आपका प्रॉपर इबादत है। ठीक है ना। जब आप खुदा को लेके आते हैं तो आपके लिए हर चीज आसान होती जाती है, क्योंकि वारिस ही वही है। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली क्लास शुरू हो रही है। व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स का पहले एब्रीविएशन देखते हैं। फॉरेक्स, FOR, फॉर का मतलब बनता है फॉरेन। EX का मतलब बनता है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, यानी करेंसियों का एक्सचेंज करना, उसे फॉरेक्स कहते हैं। उसी से निकला है। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की आप डेफिनेशन भी यही बना सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स वे से, यानी कि डिजिटल वे से आपने पूरी दुनिया में अपने करेंसीज, कमोडिटीज, स्टॉक्स वगैरह से सेल और बाय कर सकते हैं। सादा था। ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स में इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं। इसके इफेक्ट पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। इसकी इफेक्शन जो है हमारे साथ शॉपिंग में भी होता है। फॉरेक्स के मामला चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां शॉपिंग करने जाते हैं, ज़ियारत पे कहीं कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं बाहर, तो आपको सामना करना पड़ता है किसी शॉपकीपर से, तो उन्हीं की करेंसी देनी पड़ती है। उसके बदले में आप पेस्ट लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो फॉरेक्स है। आप ट्रैवलिंग करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आप यूरोप चले जाते हैं, तो वहां जैसे ही आप उतरते हैं तो अपनी करेंसी अपनी एक्सचेंज करते हैं या यहाँ से करके जाते हैं, वो भी फॉरेक्स है। ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं, यहाँ से आप फीसिस भरते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, लेकिन वो कन्वर्ट करके डॉलर्स में उन्हें पे किए जाते हैं। अमेरिका जाते हैं आप अगर, तो वो भी फॉरेक्स में शुमार होता है। हज पे जाते हैं तो आपको रियाल में एक्सचेंज करनी पड़ती है अपनी करेंसी, वो भी फॉरेक्स में शुमार। यानी कि फॉरेक्स जो है हमारी लाइफ में हर जगह है।
लेकिन ये है कि हमने उसे देखना है, हमने जज करना है, ठीक है ना, कि हमने अगर ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स में तो हमें और कौन कौन से अवामिल हमें चाहिए और कौन कौन से टिप्स और चाहिए, कौन क्या कितनी और एजुकेशन, कितने और टूल्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम सक्सेस हो सकें। इस तरह जिस तरह आप एयरपोर्ट पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो वहां पे रेट्स चल रहे होते हैं, जो आपकी करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर रेट्स जो चल रहे होते हैं, इसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ही रिसेंटली रेट्स चल रहे होते हैं, वहां पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं। अब फॉरेक्स से आगे हम एक स्टेप लेते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं कि ट्रेड क्या होती है। अब ट्रेड सभी को पता है कि ये तिजारत ही होती है, ठीक है ना, और मैंने इसकी मिसाल पहले भी आपको मंडी से ही दी थी, आज भी मंडी से ही दूंगा कि आप अगर मंडी में जाते हैं, ठीक है ना, आप सब्जी लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं, आपके घर के करीब मंडी है तो आप मंडी में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक शॉप से लेंगे तो वहां से महंगा मिलेगा, अगर मंडी जाके लेंगे तो वहां से सस्ती चीज मिलेगी आपको। ट्रेड का एक स्टाइल में आपकी मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि आप सस्ती और महंगी चीज कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना, ये एक ट्रेड का स्टाइल सादा सादा है। फिर ये रेट्स ज्यादा और ये डिबेट ये आगे की है इंशाल्लाह, वो भी मैं इंशाल्लाह फिर बाद में डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपसे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेशंस में कि ये कितनी देर वर्क करते हैं, फॉरेक्स की मार्केट कितनी देर ओपन रहती है। फॉरेक्स की मार्केट भाई वीक में 5 डेज 24 आवर्स ओपन रहती है, ठीक है ना, और ये पहला जो स्टार्ट होता है वो अटलांटिक का होता है, पैसिफिक का होता है, सॉरी ये पैसिफिक सी है, ये पैसिफिक है, ये पैसिफिक है, ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक सी है, ये दरमियान में। ये पैसिफिक से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर टोक्यो से शुरू होता है, ये एशिया में शुमार होता है। उसके बाद लंदन का टाइम आता है, ठीक है ना, ये यूरोप में शुमार हो जाता है, यूरोप और लंदन, ठीक है ना, और उसके बाद जाके फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है और ये ऑफ होता है तो वर्ल्ड यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर सिडनी से शुरू होता है और समझें जापान से एशिया में आता है और इस तरह आ जाता है। ये 4 सेशन होते हैं हमारे, ठीक है ना, लेकिन हम ज्यादातर काउंट ही 3 करते हैं क्योंकि ये ना होने के बराबर होता है। कुछ इसका हिस्सा सिडनी का, ऑस्ट्रेलिया का, ये मर्यादा में एक अलग ही है, इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, न्यूयॉर्क में आ जाता है, कुछ हिस्सा इसका इसमें आ जाता है, एशिया में आ जाता है, तो इसलिए हम काउंट कम ही करते हैं इसको। उसके बाद इसकी ट्रेडिंग क्या होती है, पैसिफिक में बहुत कम ट्रेड होती है, ठीक है ना, एशियन सेशन में और बूस्ट होती है, ठीक है ना, उसके बाद लंदन में भी और ज्यादा ट्रेड में इजाफा होता है, या लंदन मीन्स के, और यूरोपियन सेशन ये ओपन होता है, ठीक है ना, यूरोप का और लंदन का आगे पीछे करीब करीब टाइम में ओपन होता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा हैं इस कंट्री में और इस बड़े आजम में भी, तो यहाँ पे कोई ज्यादा तादाद में ट्रेड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ये दोनों सेशन आपस में मिक्स होते हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, क्योंकि तकरीबन 80% लोग जो हैं दुनिया के हमारी ट्रेडिंग में वो अमेरिका और ये लंदन सेशन के ही हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है। आपने देखा होगा न्यूज भी न्यूयॉर्क न्यूज भी इसी टाइम में ज्यादा आती है, ज्यादा स्मार्ट मनी जो सर ने आपको कल कंसेप्ट दिया था, ठीक है ना, और ज्यादा मूव भी न्यूयॉर्क सेशन में आती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, इसके फॉरेक्स को चलाने के लिए इसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एक सेंट्रल बैंक होता है, एक पब्लिक बैंक होता है जिसे कमर्शियल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना, और इसका इंटरेक्शन जो है कभी भी डायरेक्ट पब्लिक के साथ नहीं होता, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता है और ये रेट्स निकालते हैं और करेंसीज वगैरह इन्हीं के थ्रू होती हैं, और ये किसी से कंपटीशन नहीं होता इनका क्योंकि वेलफेयर है ये, ठीक है ना। इसी तरह फिर हम आ जाते हैं कमर्शियल में। जब हम कमर्शियल में आते हैं, ठीक है, उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं। कमर्शियल में दोनों सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक भी होते हैं और प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। इनका इंटरेक्शन डायरेक्ट हमसे होता है, पब्लिक से होता है, ठीक है ना, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेंट्रल बैंक इन्हें देता है, और ये भी फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, लेकिन अप्रूव्ड जिस बैंक को ये अप्रूवल देता है सेंट्रल बैंक, तो ये उसमें ये वही बैंक करेंसीज में काम कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकता है। और इसके अंदर फिर लार्ज कॉरपोरेशंस वगैरह आ जाती हैं, एज लाइक हम वैसे मिसाल देते हैं जैसे टाइम्स है, जैसे आप एप्पल्स लगा लें,
जैसे आप डिफरेंट बड़ी कंपनीज लगा लें, कॉर्पोरेशन लगा लें, कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग हैं, ठीक है ना, वो लार्ज जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसमें। और इसमें इन्वेस्टर्स भी अलहदा होते हैं, हैज फंड्स वाले भी होते हैं, जैसे फंडेड अकाउंट्स भी आप लोग लेते हैं, इन्हीं लोगों से लेते हैं, ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फंडेड फॉरेक्स कुछ कंपनीज भी होती हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं जो खुद भी करते हैं। अच्छा, ये सारे हिस्से जो ये ट्रेड करते हैं, ये कॉर्पोरेट में, लार्ज बैंक में बैंकिंग भी आती है। ये सारे सर ने जो आपसे कल डिस्कस किया था, ये स्मार्ट मनी होती है, ये स्मार्ट मनी है। और ये हम इंडिविजुअल्स हैं, ये जितना भी कमाते हैं ये हमसे लेके कमाते हैं, हमारा नुकसान करके, और ये अपनी जेबें भरते हैं, क्योंकि जब भी सेलर सामने होता है तो इस मार्केट में बायर जरूर होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फास्ट मार्केट है। सर ने आपसे आज ये डिस्कशन भी की थी कि 7 ट्रिलियन तकरीबन इसकी मूवमेंट है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इतना फास्ट तरीन जो बिजनेस है उसके लिए आपको तैयारी भी उसी लेवल की ही चाहिए, और उस लेवल की आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा मेथड जो है पेमेंट का, फॉरेक्स में हम पेमेंट किस तरह करते हैं, स्क्रिल के थ्रू करते हैं, स्क्रिल के थ्रू करते हैं, या लोकल बैंक डिपॉजिटर, या परफेक्ट मनी के थ्रू। पाकिस्तान में तो यही चीजें चल रही हैं। और आगे फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेमेंट कैसे देते सर हैं, और जी सर। सर बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा आप स्लाइड के चक्कर में डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट से, वो बिल्कुल, वाला पेमेंट मेथड है ना जो। सर थोड़ा सा बुरा ना माने तो, क्योंकि नहीं कुछ नहीं स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिपॉजिट कर मेथड समझ नहीं आ रहा, तो वो आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी स्लाइड बनाई हुई है, तो मैं अपना यहाँ पे काम कर लूँ। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे सर। सर डिपॉजिट मेरा, हाँ ठीक है। अच्छा सर, पहले तो मैं ये ड्राइंग करूँ, किसी को नजर आ रही है? ड्राइंग हो रही है सर? ड्राइंग हुई है ना? जी, लोकल बैंक डिपॉजिटर, हाँ, ये स्क्रिल लोकल और बैंक जो परफेक्ट मनी। डिपॉजिट। अच्छा, मैं आपको कुछ थोड़ा बता रहा हूँ, जो आपने डिपॉजिट करना है एक्सएम और एक्सएमएस से, और वो ये प्रोवाइड करता है लोकल बैंक डिपॉजिटर। लोकल बैंक डिपॉजिटर वो डिपॉजिटर होता है जो आप अपनी ही, जो आपका बैंक है ना, एसबीएल हो, हबीब हो, मेट्रो हो, कोई भी बैंक है, आप उस बैंक से ये एक आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं, उनमें सेंड करके एक स्क्रीन शॉट आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करते हैं, बस। ये है लोकल बैंक डिपॉजिट का मेथड। अच्छा, इसमें ना इजी पैसे, जैस कैश भी है, जो एक्सएम है ना, उसमें इजी पैसा और जैस कैश भी है। ये सब अपने ना माइंड में रखने कि ये वाला जो सामने ऑप्शन है लोकल बैंक डिपॉजिट का, हम सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। बाकी स्क्रीन परफेक्ट मनी, उससे ना थोड़ा बचिएगा भी सही, और सिक्योर है, लेकिन बाद वक्त हमारे वो हैक हो जाते हैं, ऐसा सीन भी है। लेकिन इस बात को रखने की यही जो मेथड है ना, यही डिपॉजिट का एक ठीक मेथड है, और ये आपका आधे घंटे के अंदर हो जाता है डिपॉजिट, और बेटा आपको विद इन 8 घंटे बोलते हैं, 2-3 घंटों में आ जाता है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। सर अच्छा, एक कुछ अच्छा, ये क्वेश्चन डिपॉजिटर की आपने बात सुन ली। दूसरा है, अगला प्रोसीजर जो है सर, स्क्रीन मेरी क्लियर है? हाँ चलिए सर, ये रिमूव हुआ आपको नजर आ रहा है? अब पता नहीं यहाँ से रिमूव कैसे हाँ होगा, मैं कर सर, देता हूँ। रिमूव आप ही करेंगे हालमन। सर वो तो सही है, लेकिन यहाँ ना रिमूव वाले ऑप्शन भी नहीं है, रेजर है और लेकिन ये चले सर, चलने दे, मेरे को इशू नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा सर, इसका ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये जूम में रिकॉर्ड नहीं होता। अब कर अच्छा, लें। अब मैं आपको पेमेंट आप करते कैसे हैं और लेते कहते हैं, सर ने ये डिफाइन तो कर दिया आपको। दोबारा मैं भी आपको ना ये जो मैंने मोनो बनाया है इसमें आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स जो पेमेंट करते हैं या तो बैंक के थ्रू करते हैं, या फिर वो स्क्रिल और पीएम की परफेक्ट मनी के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अब बैंक के थ्रू का प्रोसीजर क्या है, आप बैंक से पेमेंट करते हैं ब्रोकर को बैंक अकाउंट में। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपको फॉरेक्स में वही आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर्स में आपके फॉरेक्स अकाउंट में पे कर देता है। इसी तरह दोबारा आप क्या करते हैं, यही डॉलर जो है ब्रोकर को सेंड करते हैं, और ब्रोकर क्या करता है, उस डॉलर्स को आपकी करेंसी में एक्सचेंज करके, फॉरेक्स करके आपको क्या कर देता है, आपके अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, सेंड कर देता है। अब आगे आते हैं, अब सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट डे का वो लेक्चर था, सेकंड डे का ये स्टार्ट करते हैं कि इसमें ना 5 चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। मार्क फॉरेक्स मार्केट पेयर्स के बारे में, उसके बाद
पेयर्स के बारे में, मेजर पेयर्स के बारे में, और साइज और लेवरेज का नॉलेज, और इसके बाद टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑर्डर्स। ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट पेयर्स, ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट में पेयर्स होते कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें करेंसीज भी होती हैं, कमोडिटीज भी होती हैं, क्रिप्टो भी ऐड हो चुकी है, इंडेक्सेस भी होते हैं, और इसके साथ स्टॉक भी होता है। ठीक है। अब इसे डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, आगे फिर इसकी इंशाल्लाह डिटेल बाद में शुरू होगी। पहले क्रॉस पेयर्स की बात करते हैं। क्रॉस पेयर्स किसे कहते हैं? क्रॉस करेंसी पेयर्स उसे कहते हैं जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व ना हो, यूएस डॉलर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है ना। तो वो क्रॉस करेंसी के, जैसे यूरो है, यूरो के साथ यूएसडी नहीं, बाकी दूसरी यूरो फैमिली है, उसके साथ पाउंड का क्रॉस है, उसके साथ CHF का क्रॉस है, उसके साथ कैनेडियन डॉलर का क्रॉस है, उसके ऑस्ट्रेलियन डॉलर का क्रॉस है, इसी तरह जैपनीज जैपनीज यार्न है। ठीक है ना। तो इनका आपस में क्रॉस क्रॉस करेंसी, जस्ट आप जेन में यही रख लें, उसे कहते हैं जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है ना। और जहां पे यूएस डॉलर इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं मेजर पेयर। ठीक है ना। मेजर करेंसी, मेजर पेयर यूएस डॉलर के साथ होता है। और क्रॉस पेयर, क्रॉस करेंसी, ठीक है ना, वो है जिसमें यूएसडी शामिल ना हो। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अब मॉर्निंग के टाइम जब सेशन ओपन होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलियन और दूसरी जापानीज इसमें मूव ज्यादा होती है, बंदा उस टाइम कर सकता है। जब अभी अमेरिकन सेशन ओपन नहीं हुआ होता, न्यूयॉर्क ओपन नहीं होता, ठीक है ना, एशियन के बाद जब टाइम आता है यूरोपियंस का, तो उस टाइम यूरो और पाउंड की आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उस कंट्री में मार्केट ओपन होती है और इन पेयर्स की ज्यादा मूव होती है, ज्यादा पिप्स की मूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉट साइज। ठीक है ना। ये 4 टाइप्स के होते हैं लॉट टाइप्स जो हैं, इनकी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट होती है, इसमें असल में हर चीज को मैयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल लेते हैं तो लीटर्स में लेते हैं, आप फॉर एग्जांपल गंदम लेते हैं, आटा लेते हैं तो केजीज में लेते हैं। हर चीज की मैयरमेंट का तरीकाकार होता है, मैयरमेंट का एक नेम होता है, जैसे किलो में या लीटर में या यूनिट्स में। लेकिन हमारा जो फोरेक्स है ये यूनिट्स में गिना जाता है। वन स्टैंडर्ड लॉट जो होती है उसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं। ठीक है। और उसी में फिर अगर आप मिनी लॉट लेते हैं तो उसमें तकरीबन 10,000 यूनिट्स होते हैं। माइक्रो लॉट लेते हैं तो 1,000 यूनिट होते हैं। ठीक है ना। और अगर आप लेते हैं बिल्कुल स्मॉल, इसे कहते हैं मिनी एग्जैक्टिव, पता नहीं मिनी नानो तो लफ्ज यूज होता है, इसे एक और लफ्ज भी कहते हैं, सॉरी मादर चाहता हूँ, मेरे ज़हन से निकल गया। तो ये छोटी लॉट लेते हैं। सॉरी सर। मिनी मिनी लोड तो ऊपर हो गया है, नानो इस टाइप से कहते हैं, लेकिन एनबी सर हाँ, नानो सर, सर ये XMB और एक्सनेस भी एक अकाउंट देता है, सेंट अकाउंट कहते हैं, मादर चाहता हूँ, बिल्कुल ये सेंट अकाउंट कहलाता है। ठीक है ना, सेंट अकाउंट कहलाता है। हाँ तो ये स्टैंडर्ड लॉट के साथ आप एंट्री लेते हैं तो ये यूनिट्स, ये आप यानी कि बाय या सेल कर रहे होते हैं 1 लाख यूनिट जब आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं। अगर आप मिनी लेते हैं तो वो होती है 10 सेंट की, 0.10 की, तो उसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं जो आप बाय करते हैं या सेल करते हैं। इसी तरह माइक्रो में जब आप करते हैं 0.01 की लॉट लेते हैं, नॉर्मली जो स्टार्ट होता है इसी से होता है सबका। ठीक है ना। तो वो 1,000 यूनिट सेल या बाय कर रहा होता है। और अगर सेंट अकाउंट में आते हैं, नानो लॉट्स में आते हैं, ठीक है ना, तो वो 0.0001 वॉल्यूम होता है उसका, और यूनिट्स उसके 100 होते हैं। ठीक है ना। इसका नॉलेज होना आपके पास जरूरी है, चीजों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं स्पीडली ये बता रहा हूं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं लिवरेज की और मार्जिन की। ठीक है ना। लिवरेज क्या है और मार्जिन, कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है $5, तो आप चीज तो $5 की ही ले सकते हैं ना। ठीक है ना।
तो कुछ डिपॉजिट कुछ क्या सारे ही तकरीबन अब ब्रोकर्स हैं वो आपको ना उसमें रिलैक्स करते हैं, आपको ना लीवरेज का आपकी अपनी मर्जी में दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप $5 के साथ 5 सेंट की लॉट भी ले सकते हैं, और वो उस वक्त तक एग्जिस्ट करती है, आपकी एंट्री चलती है जब तक कि आपका कैपिटल का 1 सेंट भी रह जाए। ठीक है ना, अगर वो बाय में चला जाए, आपका प्रॉफिट में चला जाए फॉर एग्जांपल, तो जाता रहे, वो जाता रहेगा। अगर लॉस में आएगा तो जब तक कि आपके $5 पूरे नहीं उड़ते, आपके अकाउंट में अगर $5 थे, तो उस वक्त तक आपका अपना आपकी वो एंट्री चलती रहती है। अगर कोई डिटेल में पूछना चाहेगा तो बाद में वो भी डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम ना ऑर्डर्स जो आप लेते हैं, ठीक है ना, एक तो वो ऑर्डर है जो डायरेक्ट आप ऑर्डर लेते हैं, सेल का बाय का लेते हैं, ठीक है ना, एक सेल और बाय सादा सादा हो जाता है। दूसरा पेंडिंग ऑर्डर डिस्कस करने वाला है, शायद आप सबको ही पता होगा इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे बता दूं आपको दोबारा आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब पेंडिंग ऑर्डर 4 किस्म के होते हैं। एक होता है सेल लिमिट होती है, और एक सेल स्टॉप होता है, एक बाय लिमिट होती है, एक बाय स्टॉप होता है, ठीक है। और मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बाय स्टॉप लगाया है। बाय स्टॉप क्यों लगाएंगे आप देखते हैं कि ये एंट्री बाय जा रही है, और मैं चाहता हूं कि ये अगर 1900 पे है तो 1910 पे अगर गई, 1900 क्रॉस करके, तो इसका मतलब है 1950 पे जा सकती है। लेकिन आप बिजी हैं, आपके पास मसरूफियात हैं काफी, तो आप उस टाइम शायद ना बैठे होंगे, स्पीडली वहां से ब्रेक आउट करके ऊपर निकल जाए, तो वहां पे बाय स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये 1900 पे पहुंच गया, 1910 को हिट होके इसने वापस आ जाना है, ठीक है, तो इसने जैसे उसे हिट होना है और इसने बैक आ जाना है, तो फिर आप उस पर बाय लिमिट लगा देते हैं। इसी तरह आप बाय सेल स्टॉप भी इसी तरह लगाते हैं कि स्टॉप का से मुराद ये है कि इसके बाद मजीद जो सेल स्टॉप की आप एंट्री लगाते हैं कि यहां पहुंचे तो आगे सेल होना शुरू हो जाए, आपकी सेल की एंट्री है, ठीक है ना। अगर क्या नाम है, सेल स्टॉप आपने लगाया है कि आपकी एंट्री के पास जब पहुंचे तो वो आगे कंटिन्यू हो जाए, और लिमिट का मतलब ये है कि मेरी एंट्री के पास पहुंचे तो रिवर्स हो जाए, यानी कि सेल लिमिट लगाया आपने, तो आपका ये मतलब है कि लिमिट जब आपने लगाई, यहाँ पे सेल ऊपर आपने सेल लगा दी, सेल लिमिट लगा दी है कि जब एंट्री वहां पे पहुंचे तो वो कंटिन्यू ना हो, रिवर्सल आपकी एंट्री चल पड़े। गालबन आपको ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मजीद मैं आपको इसके मुतालिक ना क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपसे ना डिस्कस करना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी इस इन्हीं चीजों में दो और चीजें हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं, वो किस लिए होता है, और एक दूसरा हम करते हैं पार्शली क्लोज करते हैं हम, ठीक है ना। इसमें फॉरेक्स में हम हमारे पास दो और भी चलाने के तरीका होता है। ऑर्डर फॉरेक्स में एंट्री लेते हैं तो उसे मैनेज करने के दो और तरीके भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप, क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप, वो होता है कि आपने एक एंट्री ली है, वो प्रॉफिट में गई है, तो आपने क्या किया, आपने उसे या ब्रेक इवन पे कर दिया या कुछ पिप्स नीचे कर दिया है, ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस उठा के, कि भाई अगर ये वापस रिवर्सल आ जाती है तो मेरा लॉस ना हो, ठीक है, और ये एंट्री मेरी क्लोज हो जाए। दूसरी पार्शियली क्लोज क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री ली है, वन स्टैंडर्ड लॉट ले लिए, तो वो जैसे ही 50 पिप्स नीचे गई है तो उसे पार्शियली आप क्लोज कर सकते हैं। किस तरह के, आप उसमें से जितनी परसेंट, यानी कि आपने अगर स्टैंडर्ड लगाई है तो 99% भी आप उसे क्लोज कर सकते हैं, या वो प्रॉफिट उठा सकते हैं, और 1% को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू करने के लिए आप उसे भी, अगर आप स्टॉप लॉस की जगह उसे ट्रेलिंग स्टॉप पे कर देते हैं, तो अगर आगे जाता है तो मजीद उसमें और प्रॉफिट आएगा, लेकिन पार्शली आपने क्लोज कर लिया होगा। नॉर्मली मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई, कोई इसे पूछना चाह रहा हो किसी चीज के बारे में, तो उसे मैं दोबारा मैं ना ताकि गाइड कर दूं, काइंडली पूछ लें अगर किसी ने पूछना है तो। आगे 8 मिनट रह गए हैं, मैंने भी शादी पे जाना है, तो ज्यादा देर बात नहीं हो पाएगी।
आई थिंक सर स्टूडेंट्स को का कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ऐसे में मसला ये है और सर ये जो वीडियो है इनको ये टाइम